हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज की डेट डाल लीजिए, 6 मई 2020, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था कैपिटल रिसिप्ट्स, और उससे भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। अब हम कर रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर आपको पता है दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। क्या? एक तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट, मैं आप बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर मैं आपको करवाऊंगा दोनों में डिफरेंस। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती थी, मैंने आपको बताया था कि ना तो ये एसेट्स पर कोई इफेक्ट डालती है और ना ही लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट डालती है। बिल्कुल वैसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ना तो वो एसेट्स पर कोई इफेक्ट डालते हैं, ना ही वो लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट। एक्सपेंडिचर यानी कि सबसे पहले तो खर्चे की बात है। खर्चा कब होगा? ये आप तब कोई एसेट्स परचेज करोगे, खर्चा होगा तब जब आप कोई एसेट परचेज करोगे। या फिर खर्चा कब होगा? तब होगा या आप किसी को लाइबिलिटी, किसी की लाइबिलिटी जो होगे वो चुकाओगे, ठीक है ना। रीपे, यानी कि आप किसी को लौटा रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। लाइबिलिटी कम होगी, रिटर्न कर रहे हो ना आप, किसी का पैसा लिया हुआ कम करोगे तो लाइबिलिटी कम होगी, और या तो पैसा जाएगा, एक्सपेंडिचर है। और या फिर आप किसी से कुछ खरीद रहे हो तो आपके पास से पैसा जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ये दोनों ही केस में कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस बात को ऐसे ही समझते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना तो आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो और ना आप कोई लायबिलिटी कम कर रहे हो। ये तो जस्ट लाइक स्टूडेंट एक बस एक्सपेंडिचर है। अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी, जैसे सरकारी डॉक्टर और सरकारी टीचर की सैलरी दे दी हमने सरकारी एम्प्लॉइज की, ठीक है। पेंशन दे दी लोगों को, ठीक है। और भाई बात करें तो कोई सरकार ने जैसे लोन ले रखा है कहीं से तो उसका इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। लोगों को सब्सिडी दे दी, ठीक है, रियायत मतलब, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये जर्नल एक्सपेंसेस हैं जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जैसे कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स रेगुलर थी, ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रेगुलर है। देखो, रेगुलर जाती है पेंशन, रेगुलर इंटरेस्ट जाता है, रेगुलर सब्सिडी और रेगुलर सैलरी इंप्लॉइज की जाती रहती है, ठीक है ना। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें हैं। या तो आप एसेट परचेज करोगे, या तो आप क्या परचेज करोगे? एसेट। या आप लायबिलिटी कम करोगे, यानी कि किसी का कर्जा उतारोगे उसको पैसा देकर। दोनों ही केस हो सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये चीजें रोज रोज थोड़ी ना होती है, ये तो कभी कभार होती है, ठीक है ना। तो ये इररेगुलर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इररेगुलर। तो आई होप आपको
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हुआ कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो ना तो एसेट्स पर इफेक्ट डालते हैं और ना ही लायबिलिटी पर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं या तो वो एसेट्स बढ़ाएंगे या फिर लायबिलिटी कम करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो दोनों में ये आता है। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स पे इन पर डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें दोनों के डिफरेंस की तो कुछ ऐसे होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मीनिंग इनका कि भाई एक इफेक्ट डाल रहा है, ये कोई एसेट्स पर इफेक्ट नहीं डालेगा, लायबिलिटी पर भी नहीं डालेगा, ये एसेट्स को बढ़ाएगा और लायबिलिटी को क्या करेगा, कम। तो मीनिंग लिख देंगे। दूसरा डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जो सैलरी है वो 1 महीने के लिए, ठीक है ना, पेंशन है 1 महीने के लिए, पर ये एक्सपेंडिचर है एसेट्स खरीद रहे हैं तो सालों साल के लिए, यानी लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है ना, ये जो होता है ये रेगुलर इन नेचर होता है, रेगुलर इन नेचर, ये रेगुलर बेसिस पे खर्चे होते हैं, और ये जो होता है ये इरेगुलर होता है, इरेगुलर इन नेचर, ये नेचर वाइज क्या होता है, इरेगुलर। ठीक है ना भाई, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। ठीक है, और इसमें आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो, परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये चीजें आप लोग लिख सकते हो। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब स्टूडेंट 3 सिचुएशन हो जाती है, क्या हो जाती है, 3 सिचुएशन। जैसे अगर मैं आपको बोले टाइप ऑफ बजट, टाइप ऑफ बजट, तो ये टाइप ऑफ बजट नहीं है एक्चुअली, ये सिचुएशन है बजट की। अब सोचो कि बजट में है ही क्या, बजट में 2 चीज है स्टूडेंट, एक तो रिसिप्ट्स है और दूसरा एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, यही तो है। तो भाई एक में पैसा आ रहा है, एक में पैसा जा रहा है, तो अगर मैं पूछूं भाई बैलेंस क्या रहा, तो आप कहोगे कि भाई जो चीज ज्यादा हो जाएगी वो बैलेंस, अगर रिसिप्ट ज्यादा हो गए तो बैलेंस रिसिप्ट होगी, यानी अच्छी बात है कि हमारी इनकम ज्यादा है, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए तो हम नुकसान में, हमारी इकोनॉमी नुकसान में है। तो स्टूडेंट यही है, तो पहली जो सिचुएशन है वो है बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट। इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट कौन सी है, इसके अंदर रिवेन्यू भी आ गई और इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट भी आ गई, इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, बजट एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होंगे, इक्वल यानी बैलेंस होगा। ठीक है, वहीं सरप्लस बजट, सरप्लस मतलब ज्यादा, ठीक है, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट का मतलब क्या है, जिसमें बजट रिसिप्ट जो है, बजट रिसिप्ट जो है वो ज्यादा है, किससे, बजट एक्सपेंडिचर से। और बजट रिसिप्ट का मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट भी और कैपिटल रिसिप्ट भी इसमें शामिल है, दोनों शामिल है, प्लस है, और इसके अंदर भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों शामिल है। तो दूसरी सिचुएशन है सरप्लस बजट। ठीक है, थर्ड सिचुएशन है स्टूडेंट डेफिसिट बजट। ठीक है ना, थर्ड सिचुएशन है डेफिसिट बजट। क्या मतलब है इसका, कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो रिसिप्ट होगी, बजट रिसिप्ट, बजट रिसिप्ट वो कम होगी, किसके मुकाबले, बजट एक्सपेंडिचर के मुकाबले, किसके मुकाबले, बजट एक्सपेंडिचर के मुकाबले। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसी 3 सिचुएशन होगी भाई, एक में बैलेंस यानी दोनों इक्वल होगी, एक में होगा सरप्लस की सिचुएशन जिसमें कि रिसिप्ट ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, और एक होगी स्टूडेंट डेफिसिट की सिचुएशन जिसमें रिसिप्ट कम होगी, किसके मुकाबले, एक्सपेंडिचर के मुकाबले। तो देखो सरप्लस की जो सिचुएशन है वो तो अच्छी है, ठीक है ना, और हर आदमी यही चाहता है कि सरप्लस की सिचुएशन हमेशा बनी रहे, ठीक है ना, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन सब बुरी बात यह है डेफिसिट, बुरी बात क्या है, डेफिसिट, कि डेफिसिट की सिचुएशन नहीं बनी रहनी चाहिए।
तो डेफिसिट की सिचुएशन नहीं बनी रहनी चाहिए, उसके कारण है, ठीक है ना, उसके कारण है कि भाई क्यों नहीं बनी रहनी चाहिए। दूसरी चीज कि चलो अगर बन भी गई सिचुएशन डेफिसिट की तो उसे सुधारा कैसे जाए, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमें देखना है कि इसे सुधारा कैसे जाए। तो जो डेफिसिट है वो डेफिसिट हमारी इकोनॉमी में तीन ही माने जाते हैं, तीन डेफिसिट माने जाते हैं। पहला है स्टूडेंट रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट। सेकंड है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन डेफिसिट है जो हमारी इकोनॉमी में माने जाते हैं, बजट के में जो आ सकते हैं। तो इन तीनों डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों क्रिएट होते हैं, मतलब इनसे होता क्या है, क्यों क्रिएट होते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, और अगर इन्हें सुधारा जाए तो कैसे सुधारा जाए, इनका डिस्कशन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, तीनों का सेपरेटली, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, ठीक है। उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रेवेन्यू डेफिसिट से, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम डेफिसिट का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।